हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट कैसे काम करता है, जिसके हमने प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों ही वर्जन देखे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है एसजीएफ को यूज करने का और इसके डिसएडवांटेज को हम कैसे दूर कर सकते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे एडवांटेजेस की। तो इसका सबसे जो बेस्ट एडवांटेज है वो यही है कि सबसे मिनिमम वेटिंग टाइम इसी में मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये पहले सोचना होगा कि जो हमारा शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है वो उस जॉब को पहले पिक करता है जो सबसे नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट कम लेने वाला है। तो होता क्या है कि जब आप सबसे छोटे जॉब को पहले पिक करते हो तो बाकी लोग को कम वेट करना पड़ता है। तो दोस्तों, जो मिनिमम वेटिंग टाइम है वो हमें एसजीएफ में मिलता है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एसजीएफ के जो एसजीएफ का प्रीएम्प्टिव वर्जन है यानी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, उसमें हमें मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम मिलता है एज कंपेयर टू नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, तो प्रीएम्प्टिव वाला जो केस है दोस्तों वो मिनिमम हमें वेटिंग टाइम देता है और इसलिए इसका एडवांटेज क्या है, इट गिव्स द मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है पता है आपको? दोस्तों, आप जरा सोचिए कि कोई प्रोसेस अगर आ रहा है तो शेड्यूलर किस बेसिस पे उसे पिक कर रहा है ये देखकर कि उसका सीपीयू बर्स्ट क्या है। लेकिन बिना प्रोसेस को रन कराए क्या आप पहले से जान सकते हो कि वो जो प्रोसेस है वो सीपीयू पे कितना टाइम लेने वाला है? फिर से एक बार बताता हूं, देखो, चाहे दोस्तों एसजीएफ का प्रीएम्प्टिव वर्जन हो चाहे नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन हो, दोनों ही क्राइटेरिया किसका यूज कर रहे हैं? बर्स्ट टाइम का। यानी सीपीयू पे प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लेगा ये देखकर डिसाइड किया जाएगा कौन सा प्रोसेस सीपीयू पे पहले जाएगा कौन सा बाद में जाएगा। लेकिन कोई प्रोसेस जब सीपीयू पे रनिंग नहीं हुआ है तो आप पहले से कैसे डिसाइड कर सकते हो कि उसका बर्स्ट टाइम क्या होगा? तो दोस्तों, सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही होती है कि द रियल डिफिकल्टी विथ एसजीएफ एल्गोरिथम इज नोइंग द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट सीपीयू रिक्वेस्ट। और अब दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता कि सीपीयू का नेक्स्ट जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो क्या होने वाला है तो एसजीएफ को आप प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हो? तो इसलिए जो एसजीएफ है ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग में प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाता। दोस्तों, ये सिर्फ एज अ रेफरेंस काम करता है, मतलब इसे हम लोग एज अ मॉडल कंसीडर कर सकते हैं। मतलब जितने भी आप आगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अपना खुद का भी बना देते हो तो उसका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो एसजीएफ से कितना ज्यादा है ये देखा जाता है, क्योंकि सबसे कम किसका है? एसजीएफ का। तो दोस्तों, अगर इस एल्गोरिथम का सबसे कम वेटिंग टाइम है तो बाकी के जितने भी एल्गोरिथम ये पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं या आप अपना खुद का भी कोई सोचते हो तो उसका एवरेज वेटिंग टाइम इससे कंपेयर किया जाएगा। तो जिसका एवरेज वेटिंग टाइम इससे जितना, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस, सपोज मैंने एक एल्गोरिथम बनाया उसका एवरेज वेटिंग टाइम आ रहा था 12 और एसजीएफ ने बताया आंसर 10, तो डिफरेंस कितना है? 2 का। तो दोस्तों, इस तरह जिस दो एसजीएफ और आपके एल्गोरिथम में जितना टाइम का डिफरेंस कम होगा एवरेज वेटिंग में उतना आपका एल्गोरिथम बेस्ट होगा। समझे? तो जो एसजीएफ है ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। आई होप आपको ये समझा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एसजीएफ जो है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग में एक्चुअली में हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज हम सीपीयू बर्स्ट को यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं जान सकते। हाँ, हम प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हैं, जो भी मैं आपको प्रिडिक्शन टेक्निक बताऊंगा कि अगर हमें एसजीएफ यूज करना है रियल लाइफ में तो हम कुछ प्रिडिक्शन टेक्निक पे इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन वो प्रिडिक्शन हमेशा ही सही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर बात कर रहा था दोस्तों कि जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो एसजीएफ का यूज नहीं कर सकता, लेकिन अगर जो यूजर है वो अगर खुद प्रोवाइड करे कि भाई मेरा ये फलाना फलाना प्रोसेस इतना टाइम में एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, यानी जो एग्जीक्यूशन टाइम की प्रिडिक्शन अगर यूजर खुद दे, तब हम यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, आपको याद होगा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? हार्ड डिस्क से प्रोसेस को रेडी स्टेट में यानी रैम के अंदर लेकर आता है। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है ना वो एसजीएफ का यूज कर सकता है ये डिसाइड करने के लिए कि किस सीपीयू को किस प्रोसेस को कम टाइम चाहिए, किस प्रोसेस को ज्यादा टाइम चाहिए। लेकिन वो खुद डिसाइड नहीं कर रहा है टाइम को, यूजर खुद बताएगा। ऐसा कब होता था? ऐसा बैच प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों, जब पहले हमारे पास पुराने कंप्यूटर होते थे जिसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था तो यूजर जो भी जॉब सबमिट करता था उसके साथ वो टाइम लिमिट भी देता था कि ये प्रोसेस इतने टाइम में हो जाना चाहिए। तो वैसे सिनेरियो में जब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उस प्रोसेस को पिक करेगा तो वो देखेगा कि इसको किसको कम चाहिए किसको ज्यादा चाहिए, जिसको कम चाहिए रहेगा उसको सीपीयू में रेडी क्यू में जल्दी भेज देगा। समझे? तो आप पहले दो चीजों में डिफरेंस समझिएगा। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हार्ड डिस्क से रैम में लेकर आता है और रैम में कहां पे लेकर आता है? रेडी क्यू में। और जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो रेडी क्यू से सीपीयू पे लेकर जाता है। तो जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है उसे प्रोसेस को सीपीयू पे लेके जाना है तो उसे यहाँ पर बर्स्ट टाइम पहले से नहीं पता। लेकिन जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो प्रोसेस को कहां से ले सकता है? सीधा यूजर से ले सकता है और यूजर बताएगा कि भाई इसको इतना इतना क्या चाहिए बर्स्ट टाइम, इसको इतना इतना एग्जीक्यूशन टाइम मैक्सिमम लग सकता है। तो फिर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये डिसाइड करेगा जिस प्रोसेस को यूजर कम टाइम बता रहा है ना उसको मैं पहले भेजता हूँ किसके अंदर? रैम के अंदर। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पे हम इसका यूज नहीं कर सकते बिकॉज वहां पे एक्चुअली में क्या करना होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को रैम के अंदर से सीपीयू के पास लेकर जाना होता है और अगर उसने गलत प्रिडिक्ट कर लिया तो वहां पे प्रॉब्लम भी हो सकती है, बाकी प्रोसेस को ज्यादा देर तक वेट करना पड़ सकता है। तो जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वहां पर हम क्या करते हैं
कि अगर हमें SGF यूज करना है तो हम कुछ प्रिडिक्शन टेक्निक का यूज करके प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो प्रिडिक्शन कितनी एक्यूरेट होगी ये भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपको इतना समझना है कि जो हमारे पास SGF एल्गोरिथम है ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए बनाया गया है। मतलब अगर आप कोई भी एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस करो, वो एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है वो हम इसके रेफरेंस में चेक करते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट ये है। तो इससे आपका जो एल्गोरिथम है वो कितना एवरेज वेटिंग टाइम में गैप रखता है। ओके, सो यहाँ पर अगर आपको दोस्तों इतने बात आपको समझ में आ गई है तो आपको यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगा कि सपोज एक प्रोसेस 4 प्रोसेस है, या चलो मैं 2 का एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास 2 प्रोसेस है, से P1 एंड P2। एक प्रोसेस है P1 और दूसरा प्रोसेस है P2। दोस्तों P2 का जो टाइम है बस टाइम है वो है 2 मिली सेकेंड, और P2 का जो है वो है 4 मिली सेकेंड। तो आप किसको CPU पे पहले भेजोगे? अगर SGF यूज कर रहे हो तो P1 को पहले भेजोगे। तो अगर P1 रन हो गया और समझो उसी समय एक दूसरा प्रोसेस आता है P3 जिसका बस टाइम है 3 मिली सेकेंड, तो अब मुझे बताओ कि जब P1 रन हो जाएगा, सपोज आप यूज कर रहे हो यहाँ पर नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन, ठीक है। तो जब P1 दोस्तों रन हो जाएगा उसके बाद किसको चांस दोगे? P2 को चांस दोगे कि P3 को चांस दोगे? ऑब्वियसली P3 का काम है तो P3 को भेजेंगे। मान लो जब P3 रन कर रहा था तब दूसरा प्रोसेस आ गया P4 जिसे चाहिए 3 मिली सेकेंड। तो दोस्तों जब P3 खत्म हो जाएगा तब हम P4 को चांस देंगे। क्यों? क्योंकि फिर से P2 का ज्यादा है, इसका 3 मिली सेकेंड ही है P4 का। ओके, तो इस तरह दोस्तों एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है जिसमें किसी एक प्रोसेस को चांस ही ना मिले कभी, क्योंकि उसका जो बर्स्ट टाइम था वो बाकी सबसे ज्यादा था और जो भी अराइव हो रहे हैं उससे भी ज्यादा ही है। तो कोई प्रोसेस सिस्टम में हमेशा के लिए स्टॉप हो जाए, ये हो सकता है। मतलब यहाँ पर दोस्तों जो अपने पास SGF है इसमें स्टारवेशन की प्रॉब्लम है, तो इट सफर्स फ्रॉम स्टारवेशन, मतलब किसी प्रोसेस को मौका ही ना मिले कभी, ऐसा हो सकता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ रहेगा कि क्या ड्रॉबैक है SGF के एक्चुअली में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो यहाँ बात चल रही है कि हम लोग SGF में यूज नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, बिकॉज जो CPU बर्स्ट है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसे प्रिडिक्ट करने के लिए कुछ टेक्निक बनाया गया है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली हम बता सकते हैं कि यार इसको इस प्रोसेस को अंदाजा इतना लगने वाला है। तो क्या टेक्निक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।